नमो नमः। आज हम रुचिरा भाग 2 के द्वितीयः पाठः दुर्बुद्धिः विनश्यति को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले पाठ का अर्थ समझते हैं। पहला शब्द है दुर्बुद्धि अर्थात बुरी बुद्धि वाला। लेकिन इस पाठ में दुर्बुद्धि का अर्थ कम बुद्धि वाले के रूप में प्रयोग हुआ है। विनश्यति अर्थात विनाश हो जाता है। तो पूरे पाठ का अर्थ हुआ कि कम बुद्धि वाला जो है विनाश को प्राप्त हो जाता है या कम बुद्धि वाले का विनाश हो जाता है। तो आइए जानते हैं पाठ के माध्यम से कि किस प्रकार कम बुद्धि वाले का विनाश हो जाता है। पाठ को प्रारंभ करते हैं। अस्ति मगध देशे, अस्ति मैंने है, मगध देशे यानी मगध देश में। तो इसे हम वर्तमान में ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा बिहार राज्य है, झारखंड है, उड़ीसा है, तो इस क्षेत्र को पहले मगध के नाम से जाना जाता था। तो मगध देश में फुल्लोत्पल यानी फुल्लोत्पल नाम यानी नाम का, सरह अर्थात तालाब। पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ कि मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। तत्र अर्थात वहाँ, संकट विकटौ, संकट और विकट, हंसौ निवसतः, दो हंस निवास करते हैं। वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते हैं। कम्बुग्रीव नामकः, कम्बुग्रीव नाम का, तयोः अर्थात उन दोनों का। तो उन दोनों का अर्थात संकट और विकट नाम के हंसों का, मित्रम यानी मित्र, एकः कूर्मः एक कछुआ, अपि यानी भी, तत्रैव वहीं, प्रतिवसति स्म रहता था। कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहीं रहता था। आगे, अथ एकदा, अथ यानी इसके बाद, एकदा एक बार, धीवराह मछुआरे मछलियों को पकड़ने वाले, तत्र अर्थात वहाँ, आगच्छन अर्थात आए। अब एक बार मछुआरे वहाँ आए जहाँ संकट विकट और कम्बुग्रीव नाम का कछुआ रहता था। ते अकथयन, उन्होंने कहा, वयम हम सब, स्वः यानी आने वाला कल, मत्स्य कूर्मादीन, मछली, मत्स्य अर्थात मछली, कूर्म अर्थात कछुए, तो मछली कछुए आदियों को मारयिष्याम मारेंगे। उन्होंने कहा कि हम कल मछली कछुए आदि को मारेंगे। तो एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला। अब कछुए ने उन मछुआरों की बात सुन ली और वह बोला, मित्रे दोस्तों, किम क्या, युवाभ्याम तुम दोनों ने, धीवराणाम
मछुआरों की, वार्ता यानी बात, श्रुता यानी सुनी। मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी? अधुना अर्थात अब, किम यानी क्या, अहम यानी मैं, करोमि यानी करूं। अब मैं क्या करूं? जब ऐसे कछुए ने पूछा तो हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने बोला, प्रातः यद उचितम, सवेरे जो उचित होगा, तत्कर्तव्यम, वह करना चाहिए। अर्थात हंसों ने कहा कि चिंता करने वाली बात नहीं है, सवेरे जो सही लगेगा वह करेंगे। तो कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला। मेवम, तो मेवम जो शब्द है ये दो शब्दों से बना है। एक शब्द है माँ और दूसरा शब्द है एवं। माँ का अर्थ है नहीं, एवं मतलब ऐसा। तो ऐसा मत करो। तद, वह, यथा अहम, तो यथा अहम भी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है यथा और दूसरा है अहम। संधि होने के कारण ये यहाँ पर पूर्व रूप संधि हो गई, तो मिलकर शब्द बन गया यथा हम। जैसे मैं, अन्यम दूसरे, हृदम तालाब, गच्छामि, अर्थात कछुआ कहना चाह रहा है कि जैसे मैं या जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब में जाऊं, तथा कुरुतम, वैसा करो। अर्थात मुझे इस तालाब से दूसरे तालाब ले जाओ। हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने बोला। आवाम अर्थात हम दोनों, किम यानी क्या, करवाव यानी करें, हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला। अहम मैं, युवाभ्याम तुम दोनों, सह यानी साथ, आकाश मार्गेण मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से, अन्यत्र यानी दूसरी जगह, गंतुम यानी जाना, इच्छामि यानी चाहता हूँ। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से यानी उड़कर दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। तो जब कछुए ने ऐसा कहा तो फिर हंसों ने कहा, हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने बोला। अत्र कः उपायः, अत्र यानी यहाँ, कः यानी कौन सा, उपायः यानी उपाय, यहाँ कौन सा उपाय है। अर्थात हंस पूछना चाह रहे हैं कि क्या उपाय है आपके पास। तो कच्छपः वदति, कछुआ बोलता है। तो यहाँ पर देखिए, कछुए के लिए कच्छपः शब्द प्रयोग किया है और पहले कूर्मः शब्द का प्रयोग किया है। तो दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, कछुए के लिए प्रयोग होते हैं। तो युवाम काष्ठदंडम, तुम दोनों लकड़ी के डंडे को, और कितने डंडे लेने, एकम एक, चंच्वा यानी चोंच से, धारयताम यानी धारण करो, तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच से धारण करो या चोंच से पकड़ो। अहम मैं,
काष्ठ दंड मध्य, लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्य यानी लटक कर, युवयोः तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों की सहायता से या पंखों की ताकत से, सुखेन आनंद से, गमिष्यामि यानी जाऊंगा। अर्थात कछुआ कह रहा है कि तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ो और मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों की ताकत से आराम से जाऊंगा। तो हंसौ अकथयताम, दोनों हंसों ने कहा, संभवति एषः उपायः, संभवति यानी संभव है, एषः यानी यह, उपायः यानी उपाय, यह उपाय संभव है। किंतु लेकिन अत्र यहाँ एकः एक अपायोपि वर्तते। तो अपायोपि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है अपायः और दूसरा है अपि। तो संधि होने के कारण ये शब्द बन गया अपायोपि। किंतु यहाँ एक नुकसान भी है। अर्थात हंस कह रहे हैं कि ये उपाय तो संभव है लेकिन एक नुकसान भी है। क्या नुकसान है उसे बता रहे हैं कि आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, नीयमानम ले जाते हुए को, त्वाम यानी तुम्हें, अवलोक्य देखकर, जनाः लोग, किंचिद कुछ, वदिष्यन्ति बोलेंगे, एव मतलब ही, हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाते हुए को देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। अर्थात लोग कुछ न कुछ बोलेंगे। यदि अगर तुम उत्तरम उत्तर दास्यसि दोगे, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तब, तव यानी तुम्हारा, मरणम यानी मरना, निश्चितम यानी निश्चित है। तो यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अब ये क्यों कहा हंसों ने? क्योंकि दोनों तरफ से दोनों हंस लकड़ी के डंडे को पकड़ेंगे और बीच में अपने मुंह से कछुआ डंडे को पकड़कर उनके साथ उड़ रहा होगा। तो जैसे लोग कुछ बोलेंगे तो कछुआ उनका जवाब देने के लिए मुंह खोलेगा तो वो डंडे से नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि लोग कुछ न कुछ बोलेंगे और आप जो उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है। तो इसलिए अतः इत्युक्ते इसलिए तुम अत्रैव यहीं वस यानी रहो, इसलिए तुम यहीं रहो। तो ये बात जो है हंसों ने कछुए को कही। तो जैसे ही उन्होंने यह बात कही तो कछुआ जो है गुस्से में आ गया। तो तत् वह, श्रुत्वा सुनकर, क्रुद्धः क्रोध में गुस्से में, कूर्मः यानी कछुआ, अवदत यानी बोला। तो वह सुनकर क्रोध में गुस्से में कछुआ बोला। क्या बोला? किम अहम मूर्खः, किम क्या, अहम यानी मैं, मूर्खः यानी मूर्ख हूँ, क्या मैं मूर्ख हूँ?
उत्तरम न, उत्तर नहीं। दास्यामि, दूंगा, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि, कुछ भी। न मतलब नहीं, वदिष्यामि यानी बोलूँगा, उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम, इसलिए मैं यथा जैसे वदामि बोलता हूँ तथा वैसे युवाम तुम दोनों कुरुतम करो, इसलिए मैं जैसे बोलता हूँ वैसा तुम दोनों करो। तो ऐसा जो है कछुए ने हंसों को कहा। अब हंस भी कछुए की बात को मान गए। तो एवं काष्ठ दंड मध्य, एवं मतलब इस प्रकार, काष्ठ दंडे लकड़ी के डंडे में, लंबमानम, लंबमानम अर्थात लटकते हुए, कूर्मम कछुए को, पौराह यानी ग्वालों ने, जो गाय भैंस चराने वाले होते हैं तो उन्हें पौराह, और हो सकता है किसी की पुस्तक में गोपालकाह भी लिखा हो, तो दोनों का अर्थ है ग्वालों ने। अपश्यन यानी देखा। तो इस प्रकार लकड़ी के डंडे में लटके हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। पश्चात यानी पीछे, अधावन दौड़े, अवदन यानी बोले, और चौ का अर्थ है और, पीछे दौड़े और बोले। क्या बोले? हम हो। आश्चर्यजनक शब्द है ये। अरे महदाश्चर्यम, महत आश्चर्यम यानी महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम, दोनों हंसों के, सह यानी साथ में। कूर्मोपी, तो यहाँ पर भी दो शब्द हैं, एक शब्द है कूर्मः और दूसरा शब्द है अपि, तो संधि होने से शब्द बन गया कूर्मोपी। उड्डीयते, उड़ रहा है। तो ग्वाले कहने लगे कि महान आश्चर्य है, दोनों हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। तो कश्चिद अर्थात कोई, वदति, बहुत सारे ग्वाले रहे होंगे तो उनमें से कश्चिद यानी कोई, वदति यानी बोलता है, यद्ययम, तो यद्ययम शब्द जो है ये भी दो शब्दों से बना है, एक शब्द है यदि और दूसरा शब्द है अयम। तो यण संधि होने से शब्द बन गया यद्ययम। तो जैसे यह, या यदि का अर्थ अगर, यह कूर्मः कछुआ, कथमपि, कथम अपि कैसे भी, निपतति गिरता है, तदा तब, अत्रैव यहीं, पक्त्वा यानी पकाकर, खादिष्यामि अर्थात जो ग्वाले थे तो उनमें से किसी ने बोला या कोई बोलता है, अगर यह कछुआ कैसे भी नीचे गिरता है तो यहीं पकाकर खाऊंगा। अपरः दूसरा, अवदत दूसरा बोला, सरस तीरे, सरस तीरे अर्थात सरोवर के किनारे, दग्ध्वा यानी जलाकर, खादिष्यामि यानी खाऊंगा। तो एक ने कहा कि यहीं पर पकाकर खाऊंगा,
तो दूसरा कह रहे हैं कि सरोवर के किनारे और जलाकर खाऊंगा। तो अन्यः अकथयत, अन्यः अर्थात तीसरा, अकथयत यानी बोला, गृहम घर, नीत्वा यानी ले जाकर, भक्षयिष्यामि घर ले जाकर खाऊंगा। इति मतलब ऐसा। तो ऐसा जो है तीसरे ने कहा। पहले ने कहा कि यहीं पर खाऊंगा, दूसरे ने कहा कि तालाब के किनारे भून कर खाऊंगा, और तीसरे ने कहा कि घर ले जाकर खाऊंगा। तो उनकी बातों को सुनकर, तेषाम यानी उनकी, तद व उन, वचनम यानी वचनों को, बातों को, श्रुत्वा सुनकर, कूर्मः कछुआ, क्रुद्धः यानी क्रोध में, जातः यानी हो गया, क्रुद्ध हो गया या गुस्से में आ गया। अब जैसे ही कछुए ने उनकी बात सुना तो उसे क्रोध आ गया, और मित्राभ्याम दोनों मित्रों को, दत्तम दिया हुआ, वचनम यानी वचन, विस्मृत्य भूल कर, सह अवदत् वह बोला। अब अर्थात कछुए ने अपने दोनों मित्रों संकट और विकट नाम के हंसों के साथ प्रॉमिस किया था, यानी उनको वचन दिया था कि कुछ भी नहीं बोलूँगा, किसी का उत्तर नहीं दूंगा। लेकिन जैसे ग्वालों ने एक से एक बातें कही तो कछुआ उन बातों को सहन नहीं कर पाया और मित्रों को दिया हुआ वचन भूल कर बोला, यूयम तुम सब भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ। भस्म यानी राख खाओ। अर्थात कछुआ कहना चाहता है कि तुम सब मुझे खाना चाहते हो, तुम सब जो है राख खाओ, मिट्टी खाओ। तो जैसे ही उसने ये कहा तो उसका मुंह खुल गया। तो तत्क्षणमेव, उसी क्षण, उसी समय, कूर्मः कछुआ, दंडात डंडे से, भूमौ यानी धरती पर, पतितः यानी गिर गया। तो उसी समय कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पौरई यानी ग्वालों ने, सह यानी उसे, मारितः अर्थात मार दिया, और ग्वालों ने उसे मार दिया। अतः इसलिए, एव उक्तम, तो शब्द बन गया एवोक्तम, इसलिए कहा गया है। क्या कहा गया है? सुहृदाम हितकामानां वाक्यम नाभिनंदति सकूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। अब पहले इसका एक एक शब्द का अर्थ जान लेते हैं। सुहृदाम अर्थात मित्रों की, हित कामानाम यानी भलाई चाहने वालों की या शुभ चिंतकों की, वाक्यम यानी बात को, यो अर्थात जो, न अभिनंदति, तो संधि हो गई, दीर्घ संधि। पहला शब्द है न और दूसरा है अभिनंदति, तो जो नहीं मानता है। तो पूरी पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? मित्रों की और शुभ चिंतकों की बात को जो नहीं मानता है। स कूर्म इव, स अर्थात वह, कूर्म इव यानी कछुए की तरह, दुर्बुद्धि यानी कम बुद्धि वाला, काष्ठाद
लकड़ी से भ्रष्टो यानी भ्रष्ट होकर गिरकर विनश्यति यानी नष्ट हो जाता है। तो कहने का भाव यह है कि जो अपने मित्रों की अपने भला चाहने वालों की बात को नहीं मानता है तो वह उस कम बुद्धि वाले कछुए की तरह नष्ट हो जाता है। जैसे कछुआ लकड़ी से छूटकर या लकड़ी के डंडे से छूटकर गिरकर मर गया, तो ऐसे ही वह व्यक्ति भी अपना विनाश कर लेता है जो मित्रों की और शुभ चिंतकों की बात को नहीं मानता है। तो उम्मीद है आपको पाठ अवश्य समझ में आएगा। आप इसको देखिए और पाठ को समझिए। धन्यवाद।